साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है माइट। पिछले वीडियो में आप सभी ने यूज़ देखा मे का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वो आपने देख ही लिया है। अभी जो हम लोग यूज़ से देखने जा रहे हैं वो है माइट का यूज़ हमें कैसे करना है, किस किस कंडीशन में करना है, आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैसे हम लोग इसका यूज़ करेंगे लेस पॉसिबिलिटी के लिए, जब कम संभावना हो, मतलब वर्तमान की बात करें या भविष्य की बात करें, कि दोनों में से किसी की भी आप बात करेंगे तो दोनों के लिए आपको यूज़ करना है माइट का। आइए कुछ वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य दिया है यहाँ पर, इट माइट बी ट्रू, शायद ये सही हो। इट माइट रेन टुडे, आज शायद ही बारिश हो, मतलब ना के बराबर है, हो भी सकता है लेकिन ना, संभावना है कि ना हो। ठीक है। ही माइट पास द एग्ज़ाम, शायद ही वो एग्ज़ाम पास करे, मतलब जब आपको संभावना है कि उसने पढ़ाई की नहीं और आपको लग भी रहा है कि इसने पढ़ाई कुछ की नहीं है, तो वो कैसे पास हो सकता है, तो आप एक अंदाज़ा लगा रहे हो। ही माइट पास द एग्ज़ाम, शायद वो एग्ज़ाम पास करे, ऐसा लग नहीं रहा कि हो जाए। ठीक है। दे माइट हेल्प यू, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि शायद ही भाई वो आपकी मदद करें, तो दे माइट हेल्प यू लाइक दिस। फादर माइट गो टू ऑफिस टुडे, हो सकता है पापा के आज हाव भाव देख के आपको ऐसा लग रहा है कि पापा आज ऑफिस ना जाए, तो आप कहेंगे फादर माइट गो टू ऑफिस टुडे, पापा शायद ही आज ऑफिस जाए लाइक दिस। तो आप अभी आपने देखा गया कि लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइट का। दूसरा हम लोग देखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ पास्ट, जब पास्ट की कोई संभावना बतानी हो कि कोई काम हो सकता था मगर हुआ नहीं, हो सकता था मगर हुआ नहीं, ऐसे वाक्यों को हम लोग गए माइट के साथ में हेव लगाते हैं और हेव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब इसको एज ए परफेक्ट टेंस यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है। एक वाक्य दिया है, शी माइट हैव गॉन टू मुंबई, शायद वह मुंबई जा सकती थी मगर नहीं गई। अगला, ही माइट हैव विजिटेड दिस प्लेस, शायद उसने इस जगह पर भ्रमण किया होगा, शायद मतलब नहीं किया होगा। ठीक है। आई माइट हैव कॉल्ड हिम, आई माइट हैव कॉल्ड हिम, शायद मैं उसे बुला सकता था मगर बुलाया नहीं। ठीक है। दे माइट हैव गॉट सक्सेस, दे माइट हैव गॉट सक्सेस, शायद उन्हें सफलता मिल सकती थी मगर मिली नहीं। ठीक है गाइस। रंजन माइट हैव रिच्ड इंदौर, रंजन शायद इंदौर पहुंच सकता था मगर पहुंचा नहीं लाइक दिस। ठीक है। अगला देखते हैं गाइस हम लोग। अगला इसका यूज़ करते हैं पास्ट ऑफ में, जब यदि आप इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, तो जब प्रेजेंट में मे आता है, मतलब जो अगर गए जहाँ पर मे आता है तो मे की जगह आपको यूज़ करना होता है माइट का। आइए देखते कैसे। ही सेड दैट ही माइट कम, उसने कहा था कि वो शायद ही आए। अगला, शी सेड दैट इट माइट रेन, उसने कहा था कि शायद बारिश हो लेकिन नहीं हुई। दे सेड दैट दे माइट डू दैट वर्क, उन्होंने कहा था कि शायद वे उस काम को करेंगे लेकिन नहीं किया। ही टोल्ड मी दैट ही माइट हेल्प मी, उसने मुझसे कहा था कि शायद वो मेरी मदद करेगा लेकिन नहीं की। टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट दे माइट फेल, ठीक है, शिक्षक ने बच्चों से कहा कि शायद वे फेल हो सकते हैं यदि उन्होंने पढ़ाई नहीं की लाइक दिस। अगला देखते गए हम लोग। अगला इसका यूज़ होता है मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मतलब जब माइट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, मतलब जब प्रश्न करते हैं, ऐसे सारे वाक्य इसके अधिकतर बनते हैं किसमें गए, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है। कैसे, माइट आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ जाऊँ। माइट आई सीट हियर फॉर अ वाइल, क्या मैं यहाँ कुछ देर बैठ जाऊँ। ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पोलाइट मैनर में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। माइट शी रीड योर बुक, क्या वह आपकी किताब पढ़ सकती हैं लाइक दिस। माइट दे कम हियर, क्या वे यहाँ आ सकते हैं। माइट आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लाइक दिस। अगला देखिएगा गाइस। अगला इसका यूज़ होता है, अभी यहाँ पर सेंटेंसेस देखिएगा। शी माइट सेल हर हाउस, शायद वो उसका घर बेच सकती हैं, यदि आपको खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। ठीक है। आई माइट हैव फॉरगॉटन, शायद मैं भूल सकता था लेकिन नहीं भूला, अच्छा था। सिमरन माइट हैव हेल्प्ड यू, ठीक है, सिमरन आपकी मदद कर सकती थी मगर नहीं की। ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाक्य आ गए, इट माइट बी डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है। ठीक है। इट माइट बी डेंजरस। ठीक है। और फिर आता है इट माइट ब्रेक, शायद ये टूट सकता है। दे माइट कम हियर, शायद वे यहाँ आ सकते हैं। देयर माइट नॉट बी एनी वन इन द रूम, शायद रूम में कोई नहीं हो लाइक दिस। अगला वाक्य देखिएगा इस,
माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूँ या फिर एक प्रश्न कर सकता हूँ? माइट आई यूज़ योर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? लाइक दिस। माइट आई गो नाउ, क्या मैं अभी चले जाऊँ? शी माइट बी एट हर होम, शायद वह उसके घर हो सकती है। ही माइट बी इल, शायद वो बीमार हो। दे माइट हैव गॉन देयर, शायद वे वहाँ जा सकते थे मगर गए नहीं। अगला देखिएगा गाइस, अगला आप इनको तीनों को सेंटेंस देखते गए, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। मतलब माइट के वाक्य पॉजिटिव में कैसे बनाए जाते हैं, नेगेटिव में कैसे बनाए जाते हैं, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्न वाले वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, आइए देखते हैं। पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं इसमें आपको पता ही है, सब्जेक्ट के बाद माइट, माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद माइट, माइट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते गए तो प्रश्न करते वक्त आपको क्या करना होगा, माइट को उठा करके आगे रखना होगा और सब्जेक्ट को पीछे। माइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आइए तीनों के वाक्य देखते हैं। पहले पॉजिटिव, ही माइट पास, शायद वो पास हो जाए। ही माइट नॉट पास, शायद वो पास नहीं हो। ठीक है। माइट ए सीट हियर, क्या वो यहाँ बैठ सकता है? लाइक दिस। और मैंने कहा इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। इट माइट नॉट रेन टुडे, शायद आज बारिश ना हो। ठीक है। माइट आई कम, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? लाइक दिस। ठीक है गाइस, कभी आपने देखा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के वाक्य कैसे बनते हैं और माइट का यूज़ कहाँ और किस किस कंडीशन में होता है। गाइस आपने वीडियो देखा, यदि आपको ये पूरा समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर नहीं भी आया हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ आपको दिक्कत आए, ताकि मैं वो उस दिक्कत को अगले वीडियो में सॉल्यूशन आपको दे सकूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और एक और बात गाइस, यदि अब तक आपने हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, और नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आप यहाँ से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं।